अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो 4.1 करवा रही हूँ। ठीक है, और इससे पहले थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसकी शुरू वाली इन्फॉर्मेशन समझ लोगे तो एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो हैं वो एमसीक्यूज़ भी जो हैं वो प्रिपेयर जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन मीन्स, ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है? फैक्टराइजेशन मीन्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप यहाँ से, और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि उसके जो है वो फैक्टर्स लिखना, उसके मल्टीपल्स लिख देना। तो वही यहाँ से अगर आपसे कह दिया जाता है कि फैक्टराइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वी कैन मेक कैलकुलेशंस मोर मैनेजेबल एंड कंसील इम्पोर्टेंट इंसाइट्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं। इंसाइट्स क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन वगैरह। अलजेब्रिक, ठीक है, फैक्टराइजेशन हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन फिनांस, इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस एंड डेली लाइफ। तो आप ये थोड़ा सा डेफिनेशन और यहाँ से इतना सा लिख सकते हो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, या फैक्टराइजेशन को कहाँ जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाएगा। उसके बाद देखें, जैसे आपके पास आ रहा है कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, तो आप यहाँ से याद रख लो, इन अलजेब्रा कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन डैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। ठीक है, देखो कि वो कॉमन क्या होता है कि जो एग्जैक्टली एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा होता है। जैसे उसने एग्जांपल दिया यहाँ पे 2x - 6 इक्वल किया, तो 2 उसने कॉमन ले लिया, इंटू x - 3 आ गया। तो यानी कि 2 कॉमन है जो इन दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड, एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है बाइनोमियल जो है ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें जो है वो 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखें ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x² + 2x, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। जबकि x² + 4x + 4 क्या हो गया? ट्राइनोमियल, यानी कि इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, 1, 2 और 3। एक जो ट्राइनोमियल जो है वह एक्सप्रेशन होता है उसको हम किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्वायर टाइल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि जो एक ग्रे टाइल है वो +1 को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो एक वाइट टाइल है वो क्या करती है? -1 को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और दोनों का पेयर जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह रेक्टेंगल्स में भी क्या है? रेक्टेंगल में भी जो है रेक्टेंगल जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव x को रिप्रेजेंट करता है। ग्रे जो रेक्टेंगल होगा वो पॉजिटिव x को, और जबकि जो है वो वाइट रेक्टेंगल जो है वो नेगेटिव x को जाहिर करेगा, और दोनों का पेयर क्या बना देगा? मिलके जो है वो 0 बना देगा। ठीक है, उसी तरह स्क्वायर टाइल्स हैं, वो कह रहा है कि स्क्वायर टाइल्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसकी एक साइड जो है x यूनिट मेजर करती है, दूसरी भी x करती है, और जो एरिया होता है वो क्या करता है? x × x² यूनिट को जाहिर करता है। और इस तरह आपके पास जो है ग्रे जो स्क्वायर होता है वो आपके पास क्या करता है? जो है वो पॉजिटिव x² को जो शो करता है, और जो वाइट ये स्क्वायर होता है वो आपको क्या करता है? नेगेटिव x² को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब आप मज़ीद यहाँ से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कोई भी MCQs आ जाएगा तो इस तरह MCQs करना आसान हो जाएगा। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको उसने क्या किया हुआ है? तीनों फॉर्म्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसने कहा है कि इसको कंक्रीटली भी जो है वो रिप्रेजेंट करें, इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करें, और सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कंक्रीटली देखिए मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपने यहाँ पे एक x² वैल्यू है ना, तो आपने इसको क्या करना है? x² के लिए x² बना देना है। तो देखें एरिया क्या हो जाएगा? x, और x क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² हो जाएगा। और x के लिए हमेशा क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। x के लिए क्या बनेगा? रेक्टेंगल होगा। और अगर यहाँ पे कोई थर्ड वैल्यू होती हो तो उसके लिए हम कोई यूनिट टाइल बना देते। तो देखिए x के लिए आपके पास क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया, और ये चूँकि 2x थे तो 1 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? 2x बना रहे हैं। याद रखना है x² के लिए स्क्वायर बनेगा और x के लिए रेक्टेंगल बनेगा छोटा सा, तो ये 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं। इसी तरह पिक्टोरियली
कुछ भी नहीं। अब यही वाली बिल्कुल डायग्राम है, इसको क्या कर दिया है जो है वो जोड़ दिया है, इकट्ठा कर दिया है। तो अब देखें आपके पास क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही दो रेक्टेंगल इसके साथ इस तरह ये जोड़ दिए हैं और ये एक अच्छा सा क्या बन गया है, कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया है। तो देखें x इधर से आप देखो तो ये सिंबॉलिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एक्सप्रेशन को भी शो कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर से देखें तो x इंटू क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है। तो ये देखिए सिंबॉलिकली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉमन x कॉमन बाहर ले लिया कि यानी कि दोनों में से x बाहर कॉमन आ गया तो इंटू x प्लस क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए था। बाइनोमियल एक्सप्रेशन को उसने तीनों फॉर्म्स में जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे जो है वो ट्राइनोमियल जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ये, ठीक है। इसी तरह आप ट्राइनोमियल को जो है वो इसमें शो कर देते हैं। इनको फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेना ताकि कोई अगर MCQs वगैरह हो तो वो आपको जो है वो आता हो। अब देखें ट्राइनोमियल की उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर को जो है हमने एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने और पॉजिटिव है तो देखें हमने ग्रे कर दिया इसको, एक सिर्फ कुछ भी नहीं किया, एक स्क्वायर बना लिया। अब बिल्कुल बनाई है ऐसे, ये स्क्वायर बन गया। अब ये देखें आपके पास x है, x को हमने क्या करना है रिप्रेजेंट से, लेकिन x कितने हैं 5x है। जब ट्राइनोमियल होगा तो आपने इस वाले नंबर को, इस वाली वैल्यू को भी देखना होगा। तो देखिए ये भी 4 है, तो हमने एक रेक्टेंगल बनाना है तो हमने ऐसे देखना है कि वो मैनेज भी हो सके। तो इस इट मीन्स कि ये 4 हैं तो यहाँ पे 4 यूनिट वेक्टर आने हैं। तो हमने इसलिए रेक्टेंगल भी क्या किए हैं 4 बनाए हैं और एक रेक्टेंगल क्या किया है हम इधर स्क्वायर के नीचे ले गए ताकि ये हमारा अच्छा सा पूरा एक रेक्टेंगल जो है वो बन सके, ठीक है। ये कंक्रीटली यानी कि उसने तोड़ के आपको बताया हुआ है कि किस तरह। देखो 1 2 3 4 ये -4x को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो ये -5x हो गए और प्लस के 4 हैं तो देखो 1 2 3 और 4 क्या बना दी यूनिट टाइल्स बना दी यहाँ पे। और ये देखें हर की अब इसको और इनको ग्रे कर दिया क्योंकि ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव थी और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव थी, इसलिए ये ग्रे हो गए और ये वैल्यू नेगेटिव थी तो इसको क्या करना है वाइट रहने दिया, ठीक है। और पिक्टोरियली वही है, देखो ये है बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, ये इस तरह करके इकट्ठा कर दिया कि ये लाइन पूरी ऐसे आ गई है, इधर से ऐसे आगे ऐसे आ गई है, बस इतने हिस्से को ग्रे कर दिया, इतने को ग्रे कर दिया और ये वाइट रहने दिए। और आप देखो वही आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है x-1 आ रहा है और इनटू क्या आ रहा है x-4 आ रहा है। तो ये आपके पास जो है इसको किया हुआ है। अब देखें इसको सिंबॉलिकली मैं आगे क्वेश्चन करवाती हूँ तो फिर आपको मिड टर्म का जो है एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से समझाती हूँ। ये देखें ये आपके पास जो है वो आ रहा है, सॉरी ये पेन चल नहीं रहा लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये मुझे बच्चों ने जो है वो फेयरवेल पे जो है वो गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये मुझे टाइटल मिला हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास जो है ये आ रहा है, इसको जो है इसकी ब्रेकिंग की हुई है। मैं आगे आपको एक्सरसाइज में ब्रेकिंग बताती हूँ। 5x को यानी कि ब्रेक करके लिख लिया है, माइनस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -5x प्लस x आ जाएगा और फिर उसमें से कॉमन लेके तो ये किया हुआ, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इंतहाई ईजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने कॉमन लेना है। फैक्टराइज बाय, ठीक है, आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। और फर्स्ट पार्ट है 6x प्लस क्या है 12 है। अब देखो 12 और 6 दोनों 6 के टेबल में जो है वो 6 के टेबल में जाते हैं या 6 के टेबल पे आते हैं या 6 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो हमने 6 कॉमन ले लिया, इधर x रह गया और 6 2 क्या आ गया 12 आ गया। पार्ट नंबर 2 है 15y स्क्वायर -20y, टेक आउट कॉमन फैक्टर 5y। अगर आप ये लाइन लिख लोगे क्योंकि सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का आया होता है तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। देखो हमें अब पता है कि 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में जो है वो आते हैं, तो हमने क्या किया 5 ले लिया बाहर। और y देखें अब y कौन सा लेते हैं जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, जो भी आपके पास y की स्मॉलेस्ट पावर 1 आ रही है तो हमने y ले लिया। अब 5 3 ज़ा 15 होता है, आपने ऐसे ही चेक करना है 5 कितने ज़ा यहाँ 15 होगा, तो 5 3 ज़ा 15, एक y बाहर चला गया और एक y इधर ही रह गया, साइन वैसे का वैसे ही आ गया। 5 4 ज़ा 20, तो देखें y बाहर चला गया था तो यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। अब 12 और 3 है तो 12 माइनस का ही 12 है, -3 इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा।
और 12 और 3 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे। और एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो एक्स की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो एक एक्स बाहर आ गया। तो देखिए अब 4 3 4 ज़ा 12 और माइनस, चूँकि हमने कॉमन ले लिया है तो इसलिए अंदर प्लस आ जाएगा। आपको पता है अगर दोबारा माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो प्लस आ जाएगा। तो देखेंगे ये 3x ही था, तो 3x पूरा ही बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया, +1 रह गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 4a² b प्लस 8ab। अब आपको पता है कि 4 और 8 दोनों जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। ए बी में स्मॉलेस्ट पावर दोनों की ए बी ही आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है, तो हमने 1 बाहर ले ली, 4 भी बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, बी भी, और ए की 2 है यानी a² है, तो ए बाहर चला गया और एक अंदर रह गया। प्लस वैसे का वैसे ही आ गया, 4 2 ज़ा 8 होता है, और ए बाहर चला गया तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, बी एक बाहर चला गया, एक बी इधर रह गया। उसके बाद 5th पार्ट है एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x, टेक आउट कॉमन फैक्टर x, ठीक है, ये लिख लोगे, ये अच्छी बात है। और हमने सिर्फ इसमें से x कॉमन आ रहा था, तो देखें इसमें से x बाहर आ गया तो y रह गया, माइनस वैसे ही आ गया, 3 वैसे ही आ गया, एक x बाहर चला गया और एक x यहाँ बच गया, प्लस वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ गया और एक x क्या किया, बाहर चला गया। तो इस तरह यहाँ पे ये आपके पास सोल्व हो गया पार्ट। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब देखो 3 9 और 15 दोनों क्या आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो इट मीन्स कि एक तो 3 बाहर चला गया, और ए बी तीनों में आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ए बी भी बाहर कॉमन आ जाएगा। और ए बी की कितनी पावर आएगी, देखो स्मॉलेस्ट पावर 1 नहीं आ रही है, तो इट मीन्स कि 1 बाहर चला जाएगा, यानी कि ए की पावर भी 1 और बी की पावर भी 1। आपको पता है 1 पावर लिखते नहीं है, इसका मतलब है कि 1 पावर है। और अब यहाँ से 3 बाहर चला गया, ए एक बाहर चला गया और सिर्फ एक ए इधर बच गया और बी भी बाहर चला गया, माइनस वैसे ही आ गया, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ पे, ए बाहर चला गया था, एक बी बाहर चला गया था, तो यहाँ पे सिर्फ बी बचा, और यहाँ पे प्लस आ गया, और 3 5 ज़ा 15, ए बी दोनों बाहर चले गए थे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। देखो आपके पास अगर x² है तो x² को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए देखें हमने क्या किया, एक जो है ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रही है वैल्यू x, ठीक है, x कुछ भी आ रही है, देखिए सपोज कर लो 3x आ रही है, 3x आ रही है, तो आपने इसके लिए रेक्टेंगल बनाने हैं। कितने रेक्टेंगल बनाएंगे, अगर वैसे ही है तो 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे, यानी कि एक छोटा सा यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन गया, एक छोटा सा ये रेक्टेंगल बन गया, और एक छोटा सा जो है वो ये रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरह ये आपके पास बन जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, ठीक है, तो हम इसको सिर्फ ग्रे कर देते, इसको क्या कर देते, वाइट रहने देते। अब पॉजिटिव है तो पूरे को क्या कर देंगे, यानी कि ग्रे कर देंगे। मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसी तरह अगर इसकी बजाय देखें x², ठीक है, और आपके पास माइनस जो है वो 3x होता, और प्लस क्या आ जाता है, 2 आ जाता। अब आपने इसको कैसे बताना है, देखो दोबारा से x² जो है ये क्या, इसके लिए हमने फिर क्या बना दिया कि ये हमारे पास एक क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये तो x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इधर भी x है, इधर भी x है, तो एरिया क्या आ गया, x²। अब देखो हमने इसको भी देखना है और इसको भी देखना है, इसको हमने एक रेक्टेंगल से शो करना है, तो इसके लिए हम 3 नहीं, हम इसको देखेंगे कि 2 हमें यूनिट टाइल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 रेक्टेंगल बना देंगे। कितने रेक्टेंगल बना देंगे, ये देखें 2, ये एक ये हमने रेक्टेंगल बना दिया और एक ये वाला रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और तीसरा रेक्टेंगल अब कहाँ जाएगा, तीसरा रेक्टेंगल इधर जाएगा, ये देखें इधर ये एक हमने रेक्टेंगल जो है वो बना दिया, और यूनिट वेक्टर ये जो यूनिट टाइल्स हैं 2, ये कहाँ पे आ गई, ये इधर आ गई एक, और एक क्या आ गई, इधर आ गई, ठीक है। तो देखें ये इस एक्सप्रेशन का क्या है, पिक्टोरियल डायग्राम है। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे, ठीक है, और इसको भी क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे, और ये वाली जो है हमारे पास बाकी की वैल्यू जो है ये वाइट रहेगी। देखो ग्रे का मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और वाइट का मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये इस तरह यहाँ पे भी आपके पास ये आपके पास 1
1 और 1 3 आ गए, और नेगेटिव वाइट क्या कर रही है, नेगेटिव को शो कर रही है कि -3x है। ठीक है, याद रखना है एक्स स्क्वायर के लिए हमेशा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, एक्स के लिए क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, और जो वैसे वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे हम, यूनिटाइल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, यानी कि इसको डायग्राम भी इसकी बनानी है। तो ये आपके पास सबसे पहले ये आ गई वैल्यू 5x + 15। अब 5 और 15 5 के टेबल में आते हैं, तो हमने 5 क्या किया, कॉमन ले लिया, इंटू 3x + 3 आ गया। अब इसकी डायग्राम बनानी है। अब देखो आपने x है, अब x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो सिर्फ रेक्टेंगल चाहिए। तो देखो मैंने 1 2 3 4 5 क्या कर दिए, छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दिए, और प्लस क्या आ रहा है 15 हमने अब क्या करने हैं, जो है वो यूनिटाइल्स बनानी है। तो देखें आपके पास ये इतना जो है, ये आपके पास रेक्टेंगल 5 आ गए, और ये देखें ये 1 2 3 4 5 ये हैं, 5 ये हैं, और 5 ये हैं, तो कितने बन गए, ये 15 बन गए। तो यहाँ पे देखें x आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये x प्लस क्या हो गया, 3 आ गया, और 5 इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अगर आप वो वाला जो पोर्शन मैंने आपको पेंसिल से पहले समझाया है, अगर उसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको वहीं पे समझ आ जाएगी। हाँ, ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखें अब आपके पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है x² + 4x + 3। ठीक है, एक तो इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेकिंग की बात देख लें कि हम क्या करते होते हैं, ये लास्ट वाले दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स कि ये 3x² आ गया, ये क्या आ गया, 3x² आ गया। अब हमने 3x की इसकी इस तरह ब्रेकिंग करनी है कि अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता हो, ये वाली वैल्यू हमेशा आती हो, और अगर आपस में प्लस या माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आती हो। तो यानी कि हमने 4x को किस तरह ब्रेक डाउन कर दिया, 3x + x। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3x × x, तो 3x² बन गया, वही बाहर वाली वैल्यू बन गई। और अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन रही है, 4x बन रही है। ठीक है, बस यही स्टेप अगर आपने समझ लिया, अच्छे तरीके से अपने आप को समझा लिया, तो फिर बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें 2 पेयर बन गए, एक ये वाला पेयर बन गया और एक ये बन गया। हमेशा इसमें से कॉमन लेना होगा, इन दोनों में से। तो इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर आ गया, इसका x यहाँ पे आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, और 3 आ गया, एक x था वो बाहर चला गया। अब इनमें देखो कोई चीज़ नहीं है, तो इट मीन्स के 1 बाहर कॉमन चला गया। अब फिर देखें एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इसमें भी x + 3 है, इसमें भी x + 3 है, तो इट मीन्स के x + 3 क्या आ गया, बाहर कॉमन चला गया, और अंदर क्या बच गया, ये वाला x, और प्लस ये वाला 1 बच गया। ठीक है, अब इसकी पिक्टोरियल डायग्राम आ जाएगी। अब देखिए हमारे x² के लिए फिर हमने एक क्या करना है, स्क्वायर बना लेनी है। स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है 4x है, लेकिन ये 3 है, तो इसका मतलब है हमें कितने रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, x के लिए 4x हैं, हम 3x के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे। 4 हैं तो एक कहाँ चले जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमने एक पूरा रेक्टेंगल बनाना था, और ये 3 क्या बन जाएंगे, यूनिटाइल्स बन जाएंगी। क्योंकि ये 3 थी तो इसलिए यहाँ पे 3 ही रेक्टेंगल बनाए हैं। चौथा रेक्टेंगल इस स्क्वायर के नीचे चला गया, और सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो सारा का सारा क्या हो गया, ग्रे हो गया। x² + 6x + 8 ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने एक में ही लिखा है, शायद 1-2 में आप ये वाली भी बात बीच में ऐड कर सकते हो। अब देखो 8x² है, अगर हम ये साइड वाली वैल्यूज़ को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 8x² है। अब हमने 6x की इस तरह 6x को ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8x² आता हो, और प्लस या माइनस करें तो 6x आता हो। देखें 4 2 8 आ गया। ठीक है, और आपके पास, और अगर इसको ऐड करें तो देखिए 6x बन रहा है, तो ये 6x की क्या होगी, उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया।
ठीक है, तो ये आपके पास इसके आगे फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर, अब फिर ये वाले इतनी वैल्यू का पेयर बना लेंगे और इस वाले में बना लेंगे, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। तो एक्स बाहर कॉमन आ गया, एक्स आ गया, +4 आ गया, एक्स बाहर कॉमन चला गया। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो +2 हमने कॉमन ले लिया, इनटू इसका x आ गया, और 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है। अब देखें फिर इस वाली में भी x+4 और इसमें भी x+4 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कॉमन हमने निकाल लिया x+4, और इनटू ये x आ गया, प्लस आ गया, और ये वाला 2 आ गया। इसके देखें पिक्टोरियल डायग्राम देखें कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए हमने क्या किया, ये एक स्क्वायर बना दिया। उसके बाद 6x हैं, एक्स के लिए हमने रेक्टेंगल बनाने हैं, यानी 6 रेक्टेंगल बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये 8 है, 8 मीन कि यहाँ पे 4 रेक्टेंगल होंगे तो उसके नीचे 4 जो हैं वो यूनिट टाइल्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 4 रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 और 4 हमने छोटे क्या कर दिए, रेक्टेंगल बना दिए। और अब देखो 6 पूरे बनाने हैं, तो ये 2 रेक्टेंगल क्या चले गए, नीचे चले गए। और फिर यहाँ से ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट टाइल्स आ गई। कितनी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 क्या आ गई आपके पास, यूनिट टाइल आ गई। सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पूरे को क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। ठीक है, आप लाइट सा ग्रे बॉल पॉइंट ले जाना या ब्लू ले जाना, उससे कुछ नहीं होता, बस वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होता है। लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो है वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो बाय मिड टर्म ब्रेकिंग आपने देखें फिर 4x स्क्वायर है, तो देखें 4 1 जा भी 4 होता है, 2 2 जा भी 4 होता है। अब आप देखोगे कि आप यहाँ पे कौन सा चूज़ करोगे। अगर हम 4 1 जा कर देते हैं तो वो 4x स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन आप 4 में से 1 निकालोगे तो वो तो 3 बचेगा। अगर 4 में 1 प्लस करोगे तो वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब 4 1 जा वाली फैक्टर्स नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है 2 2 लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x। अब देखें 2 2 जा 4, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ रहा है, आपस में ऐड करेंगे तो 4x आ रहा है, और प्लस 4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब फिर इसका एक पेयर बन गया और एक इसका बन गया, इसमें से हमने कॉमन क्या निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 2 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या आ गया 2। अब बाहर क्या आ गया, इसमें भी x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो वो एक ही दफ़ा ले लिया, तो इनटू x, ये वाला x इधर आ गया, प्लस आ गया, और ये वाला 2 आ गया। तो ये आपका हो गया। और इसकी पिक्टोरियल डायग्राम देख लें कि एक्स स्क्वायर के लिए वो ही हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर हमारे पास ये भी 4 है, तो इसका मतलब है कि 4 ये यूनिट टाइल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो हैं वो रेक्टेंगल इधर ड्रॉ कर देंगे और 2 इधर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह देखें ये 1 1 2 3 और 4, और ये 4 क्या आ गई आपके पास, ये वाला 4 आ गया यूनिट टाइल्स। ठीक है, याद रखना है एक्स स्क्वायर को हमेशा एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू को हमने रेक्टेंगल से, छोटे से रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है, और जो एक्स के बगैर वैल्यू होगी उसको किससे करना है, यूनिट टाइल से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है, सिंपल उसने कहा है कि फैक्टराइज करना है, ये सारे मिड टर्म ब्रेकिंग से जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ब्रेकिंग एक दफ़ा समझ आ गई है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 12x स्क्वायर आ रहा है माइनस, देखें माइनस क्या आ रहा है, -12x स्क्वायर आ रहा है। अब हमने 12 के जो आपके पास मल्टीपल्स होते हैं, देखें एक तो आप ऐसे करके देख सकते हो कि 12 × 1 = 12 होता है। फिर क्या होता है, 2 के टेबल में देखें तो 6 × 2 जो है वो भी क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ये और फिर देखें आपके 3 के टेबल में भी आ जाता है कि 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है, यानी कि और 12 1 जा 12। तो देखिए यही इसके बाद है। अब आपने इन 3 में से कोई एक इधर यूज़ करना है, तो अब आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है कि हम ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करने से तो वो -12x आता हो, लेकिन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता हो, ये वाली वैल्यू बचती हो। तो देखिए अगर हम 12 1 जा लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, ये यहाँ पे माइनस का एक ले लेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, लेकिन फिर क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे 11 आ जाएगा।
प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्रॉस हो गया, इसको नहीं हम ले सकते। अब देखो ये वाला लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो इसको माइनस का ले लेते हैं 2 को, अगर 2 इसमें से 6 में से माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे तो हमें 4 नहीं चाहिए, ठीक है। अगर प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 भी नहीं चाहिए, तो इट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब देखें ये 3 4 ज़ा 12 है, अगर हम इसको लेते हैं, अब देखो 12 भी आ रहा है और हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है कि 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, इसका मतलब है। और साइन हमेशा जो यहाँ पे साइन आ रहा होगा बड़ी वाली वैल्यू के साथ आप वो वाला साइन लगाओगे, ठीक है। जो यहाँ पे साइन अगर यहाँ माइनस आ रहा होता तो हम 4 माइनस का ले लेते और 3 प्लस का ले लेते, लेकिन अब यहाँ पे प्लस का बच रहा है तो यहाँ हम 4 प्लस का लेंगे और 3 माइनस का लेंगे। तो ये देखें 4x माइनस 3x माइनस 12, देखेंगे मैंने आपको डीपली समझा दिया कि आपको कैसे पता चलता है कि आपने यही वाला यूज़ करना। आप ये रफ वर्क थोड़ा सा कर सकते हो। अब एक पेयर ये बन गया और दूसरा ये बन गया, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या आ गया, 4 आ गया। इसमें से देखो दोनों में के पास एक तो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन आ गया। दूसरे 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो -3 बाहर कॉमन आ गया, इधर x बच गया, माइनस बाहर चला गया तो प्लस क्या आ गया, 4। देखो 3 4 ज़ा 12 और माइनस प्लस माइनस आ जाते हैं। अब x प्लस 4 बाहर कॉमन आ गया तो इंटू x माइनस 3 आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो इसमें भी देखो 10 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आ जाता है। अब हमने 10x स्क्वायर के फैक्टर ढूंढने हैं कि जो अगर मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर ही आता हो, लेकिन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू जो है वो आती हो। तो देखें हमने 5 2 ज़ा 10 कि क्या है, 5 2 ज़ा 10 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास। अब 5 और 2 को ऐड करें तो देखें 7 आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गए। फिर ये पेयर बन गया और ये बन गया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया तो x प्लस 5 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस क्या आ गया, 5 आ गया। फिर x प्लस 5 को बाहर कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखें थर्ड पार्ट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखें 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ गया। अब फिर हमने 8 के फैक्टर ढूंढने हैं कि जो मल्टीप्लाई ऐसी 6x की ऐसी ब्रेकिंग करनी है, यानी कि ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आता हो, लेकिन आपस में ऐड करें तो यही वाला आता हो। अब देखें यहाँ पे माइनस है तो हमने 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ माइनस के 6 हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी माइनस के 4 होंगे, माइनस के 2, तभी तो माइनस के 6 बनेंगे। तो ये आपके पास बन गया। फिर इसको हमने एज ए पेयर ले लिया और इसको पेयर ले लिया, ठीक है। हमेशा इसमें से बाहर कॉमन निकाल लिया, देखें इसमें से सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, इसमें से हमने -2 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये x और -4, देखो 4 2 4 ज़ा 8 आ गया। हमने ये भी देखना होता है, आपको ब्रेकिंग इससे भी पता चल जाती है सही है या गलत है। अगर आपका ये और ये कॉमन वाला पार्ट सेम आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी ब्रेकिंग सही हुई हुई है, वरना अगर इधर माइनस आ रहा इधर प्लस आ रहा तो फिर इसका मतलब है ब्रेकिंग गलत हुई हुई है। फिर आप दोबारा चेक कर लें, या आप यहाँ माइनस कॉमन ना लेते तो फिर भी गलत हो जाता, फिर यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, तो ये और ये वैल्यू जो होती वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती। अब x माइनस बाहर 4 कॉमन ले लिया है, इंटू x माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट देखें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 है। अब 56 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें -56 को तो -56 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब हमने 56 के फैक्टर्स ढूंढने हैं कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज़ होगा। तो 8 7 ज़ा हमें पता है 56 होता है। अब यहाँ -1 बचाना, जो साइन यहाँ है वो बड़े के साथ साइन आ गया, तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x माइनस 56। फिर ये इसका एक पेयर बन गया और एक ये वाला पेयर बन गया। इसमें से कॉमन x आ रहा था तो x माइनस 8 आ गया, प्लस इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 आ गया। फिर x माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7 रह गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² माइनस 10x माइनस 24। अब देखो 24 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x² आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, हमने अब देखो 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 12 देखें और बड़े के साथ हमने कौन सा साइन ले लिया, यहाँ माइनस है तो माइनस बड़ी वाली वैल्यू के साथ आ गया। और 2 अब देखें इसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है माइनस 24x²। आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आ रही है। अब ये इसमें से हमने इतने हिस्से में से ये बाहर कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 आ गया, प्लस आ गया। 2 इनमें से कॉमन आ रहा है तो हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 रह गया, बाद में x माइनस 12 बाहर कॉमन आ गया तो इंटू x प्लस 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट है y² प्लस 4y माइनस 12, ठीक है। अब भी 12 के हैं तो देखो 6 2 ज़ा 12 और जो यहाँ पे साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा लिया तो 6y माइनस 2y, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 जो है वो y² आ रहा है, लेकिन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यही प्लस के 4y बच रहे हैं। तो फिर इतना पेयर बन गया, इसमें से y बाहर जो है वो कॉमन ले लिया, y प्लस 6 है, माइनस 2 कॉमन आ रहा था तो y प्लस 6 आ गया, फिर y प्लस 6 कॉमन आ गया इंटू y माइनस 2 बच गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 है y² प्लस 13y प्लस 36। अब 36 आ जाता है, 9 4 ज़ा 36 और दोनों प्लस के आ जाएंगे तो 13 बच जाता है। आपको पता है 9 और 4 क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। फिर y से बाहर कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 आ गया, 4 बाहर कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 आ गया, y प्लस 9 कॉमन ले लिया तो अंदर y प्लस 4 बच गया। नेक्स्ट x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। इसकी भी ब्रेकिंग करेंगे तो आप देखो 2 1 ज़ा 2 ही आ सकता है, ठीक है। तो जो साइन यहाँ है वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन आ गया और प्लस दूसरे के साथ प्लस आ गया, माइनस 2 आ गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया। इसमें से भी कॉमन हमने x ले लिया, इसमें से देखे 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है कि आएगा, 1 से 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, इनको भी फैक्टराइज ही करना है, मिड टर्म से ही करना है। अब देखो 3 2 ज़ा क्या आ गया 6x² आ रहा है, तो आप देखें आपके पास फिर ये 6x² आ रहा है। अब आपके पास 6 के फैक्टर क्या हैं, एक तो 1 के टेबल में आता है 6 1 ज़ा क्या आ गया 6 आ गया, 2 के टेबल में भी आता है 2 3 ज़ा क्या आ गया 6 आ गया। तो यही देखें इसके 6 के फैक्टर हैं, तो आपने देखना है कि आपने कौन सा, देखो अगर आप ये लेते हो तो 5 हो जाएगा, जबकि हमें तो 5 नहीं चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। इट मीन्स के फिर ये वाला टिक होगा, ये वाला क्रॉस होगा, यानी हमें ये वाला यूज़ करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी, और अगर मल्टीप्लाई अगर ऐड कर रहे हैं तो 6 और 1 क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास आ गया, तो 2x² वैसे ही आ गया और इसकी जब ब्रेकिंग की तो 6x प्लस x और प्लस 3 ऐसे किया, यानी कि पहली और आखिरी वैल्यू वैसे ही आ जाती है। ये बीच वाली जो है ये आपने जो है वो खुद से जो है वो ब्रेक करके इसको ऐसे इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं कि मल्टीप्लाई करने से आखिरी वाली वैल्यू और प्लस और माइनस करने से ये वाली वैल्यू आती है। फिर वही ये इसका एक पेयर बन गया, एक ये बन गया। इसमें से आप देखें कि एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x आ रहा है, तो इट मीन्स के 2x कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 3 इनमें से देखें कुछ भी 1 नहीं कॉमन है, यानी 1 नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लिया और फिर x प्लस 3 इंटू ये 2x और ये प्लस 1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, ठीक है। 15 2 ज़ा क्या आता है 30x² है, तो हमने अब ऐसे इसकी जो है फैक्टराइज इसकी ब्रेकिंग करनी है। देखिए 6 5 ज़ा 30 और अगर 6 और 5 को ऐड करें तो 11 आ जाता है, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15 आ गया। इसका इसमें से 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आ गया, इसमें से 5 कॉमन लिया प्लस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 कॉमन आ गया तो इंटू 2x प्लस 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है
ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, तो 3 4 सा क्या होता है 12 होता है। तो अब देखें 12 के भी हमने मल्टीपल्स देखे हैं कौन कौन से होते हैं। अब 12 वन सा ही लेंगे तो देखो 13 बन जाएगा, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको जो है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3, इसमें से 4x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन आ गया, इंटू x प्लस 3 आ गया, इसमें से देखें 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 दोनों में से बाहर कॉमन आ गया तो अंदर 4x प्लस 1 बच गया। उसके बाद पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 4 आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब फिर 6 ही है तो हमने क्या किया है 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, इसमें से कॉमन लिया इतने हिस्से में से तो 3x कॉमन आ गया तो x प्लस 1 आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ गया बाहर तो x प्लस 1 आ गया, और x प्लस 1 दोनों में से बाहर कॉमन आ गया तो अंदर ये 3x ये प्लस और ये 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब 6 3 ज़ा 18 होता है और 9 2 ज़ा 18 होता है, और 9 और 2 आपस में ऐड करें तो क्या आ जाता है 11 आ जाता है। अब देखिए अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम दोनों के साथ प्लस लगा देते, यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों के साथ क्या आ गया माइनस का साइन आ गया, ठीक है। माइनस के 9 और माइनस के 2 माइनस के 11 बनते हैं। तो फिर इसमें से कॉमन ले लिया, देखें इतने हिस्से में से 3y कॉमन आ रहा है, इसका y यहाँ आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया और y बाहर चला गया, और इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। चूँकि हम इसलिए -2 कॉमन ले रहे हैं, देखें यहाँ y -3 है, अगर यहाँ हम -2 कॉमन नहीं लेंगे तो -y प्लस 3 आ जाएगा। तो इस वजह से ताकि हमारी ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम आ जाए, इस वजह से हमने यहाँ पे -2 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, और फिर y -3 बाहर कॉमन आ गया इंटू 3y -2 आ गया। फोर्थ पार्ट 6 पार्ट है इसका, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, और 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 1 ज़ा 4 आ गया। फिर देखें यहाँ माइनस के 5 हैं तो माइनस के 4 और माइनस के 1 ले लिए तो माइनस के 5 बन गए, इसमें से 2y कॉमन आ गया तो y -2 आ गया, इसमें से -1 कॉमन आ गया तो y -2 आ गया, फिर y -2 बाहर कॉमन आ गया और इंटू ये 2y माइनस वैसे ही और ये 1 आ गया। सेवन्थ पार्ट है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, 6 4 ज़ा क्या होता है, ठीक है 24 के 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 12 2 ज़ा भी 24 होता है, लेकिन 12 और 2 लेते तो फिर 11 नहीं बनना था, तो 8 और 3 ले रहे हैं और यहाँ माइनस के 11 है तो दोनों माइनस के आगे आपके पास। अब फिर इसमें से 4z कॉमन आ रहा है, 4z कॉमन आ गया, इसका z बच गया, -4 2 ज़ा 8 आ गया और z वैसे ही बाहर कॉमन में चला गया था। इनमें से -3 बाहर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे z आ गया और माइनस क्या आ गया 2, देखिए ये और ये सेम वैल्यू आ गई तो ये बाहर कॉमन में चलेगी, और इनटू क्या बच गया ये 4z और ये -3 आपके पास आ गया। लास्ट पार्ट है इसका एक्सरसाइज का 6 + 7x - 3x के। इस पार्ट में इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आ सकता है क्योंकि इसमें ना बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि उसको अरेंज ना करते रहें, आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। देखें 3 6 ज़ा 18 होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर 9 2 ज़ा, अब देखें यहाँ प्लस का है तो हमने बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, तो फिर ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में से हमें पता है 3 कॉमन आ रहा है कि दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है और x वैसे ही आ गया। माइनस हमने यहाँ से -x कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास आ गया 2, देखो x बाहर -x कॉमन चला गया तो 2 आ गया, प्लस ठीक है माइनस जो कॉमन ले लिया है तो 3x बच गया। अब 2 + 3x बाहर कॉमन चला गया, ये 3 आ गया और ये -x आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ लिया करें, ठीक है। इसको जो है आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो। तो टीचर जो होते हैं हमेशा वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, और मैं वाकई ही अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सिंसियर हूँ। मैं कहती हूँ कि उनको जितने बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है वो ले लें, ठीक है। आप अपनी कज़न्स के साथ आप कहीं
और सिटी में हैं, आप उनके साथ जो है मेरी वीडियोस जो है वो शेयर कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।